तृप्त हो गए और धीरे धीरे उपासना छोड़ देते। क्यों? गुरुकुल में जब उपासना करते थे श्रद्धा पूर्वक नहीं करते थे, नियम के कारण करते थे। नियम के कारण जो करते थे वो छूटेगा, और जो खुद अपनी श्रद्धा से करेगा, कोई मुझे कहे न कहे, संस्था का नियम हो न हो, कोई मुझे देखे न देखे, मैं करूँगा, ऐसे जब आंतरिक अपनी श्रद्धा होती है, वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। श्रद्धया तपसा, तपसा आगे कहते हैं तपस्या करनी पड़ेगी। आप में तपस्या बहुत कम है। तपस्या के बिना सफलता नहीं मिलती है, तप करना पड़ेगा। तप का मतलब क्या होता है? पीछे भी कल आपको यज्ञ के बाद बताया था, धर्म के आचरण करते हुए जो कष्ट आए, बाधा आए, उनको सहन करना, उसका नाम है तप है। हम गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, उनको लंगोट पहनने के लिए कहा जाता है, उनको 4 बजे उठने के लिए कहा जाता है, उनको भोजन में नियम रखा जाता है। ऐसे जैसे आप घर में बैठे और गरम गरम रोटी खाए, ब्रह्मचारी ऐसे नहीं खाता, वो एक साथ बनकर आता है, सबको बंट जाता है, फिर मंत्र पाठ होगा, खाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता मेरे को तो गरम रोटी चाहिए, मेरे लिए ये सब्जी चाहिए, जो सब्जी बनी हो सबके लिए वही खाएगा। मिर्च मसाला नहीं खा सकते, अपनी ओर से कोई डिमांड नहीं रख सकते, जो आचार्य जी ने विधान किया वही करना पड़ेगा। पूरा अनुशासन में रहते, इसका नाम तपस्या। सर्दी गर्मी हानि लाभ इनको सबको सहन करना पड़ेगा। आराम आराम से बैठकर करें, नहीं होगा, एयर कंडीशन मिलेगा तब मैं योगाभ्यास करूँगा, योगाभ्यास में नहीं होगा सफल। कुछ ना कुछ तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठाता है उसको योग में सफलता नहीं मिलेगी। 15 मिनट तक आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई दर्द नहीं होता। आप 15 मिनट ही बैठेंगे तो समाधि कैसे लगेगी? 15 को पहले 20 करो, 15 मिनट के बाद दर्द शुरू होता है। तो मैं नहीं कहता 15 मिनट में दर्द होगा तो घंटों तक ऐसे ही बैठो, हिलो मत, लेकिन कम से कम 20 मिनट तक करो तो आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। जो 15 मिनट में ही रहेगा तो 15 मिनट में ही रुक जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ाना है। बिल्कुल सर्दी है और कपड़ा कम पहनेंगे रोगी पड़ जाएंगे, ऐसे नहीं, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी सहन करो। आप समय पर भोजन करते, अब अतिथि आ गए तो पहले अतिथि को खिलाते, बाद में भोजन करते, तो भूख को सहन करना एक तप है। ठीक समय पर ठीक जगह पर पहुंचना ये भी एक तप है। तो बहुत सारे तप है, शरीर से भी तप होता है, वाणी से भी तप होता है, मन से भी तप होता है। शारीरिक तप तो हो गया, वाणी से तप है, यज्ञ से पहले मौन रहना होता है, बात नहीं करनी होती है, सुबह 7 बजे तक आप मौन रहे। अति आवश्यक हो तो कुछ बोल दे, लेकिन बोलने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये तप है। तो हम तो जहाँ गुरुकुल में रहे, रोजोड़ दर्शन योग महाविद्यालय गुजरात में, वहाँ तो 144 धारा जैसे लागू हो जाए ऐसे लगेगा आपको। वहाँ जाएंगे तो कोई पूछेगा तो भी नहीं बता सकते, ब्रह्मचारी बोलेगा नहीं, अति आवश्यक तो लिख कर देगा, संकेत करेगा, मानो एक अपराध हो गया ऐसे लगता है वह बोल दिया तो। और उपासना का समय तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोई है या नहीं है, ऐसे हाल था। हम सब बैठकर उपासना करते थे, दूर दूर बैठते थे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कोई इसमें है भी या नहीं है, दूर से आए तो कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति, ऐसे तपस्या करते हैं तो अभ्यास दृढ़ होता है। श्रद्धया तपसा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। ब्रह्मचर्य के ऊपर एक सूक्त है अथर्ववेद में, गृहस्थ में भी
रहते हुए ब्रह्मचर्य का कुछ नियम होता है। हमारे वैदिक परंपरा में जो महीना है उसमें अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी नहीं अष्टमी, इन तिथियों में गृहस्थ कर्म करने का निषेध है। और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उन दिन गृहस्थ कर्म नहीं करता है तो उसको भी गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो दिन निश्चित है उसी दिन ही गृहस्थ कर्म करता है, अन्य दिन नहीं करता, तो गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य। नहीं तो गृहस्थी लोग कहेंगे तो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थी सन्यासी के लिए योगाभ्यास, हमको तो छूट है, छूट नहीं है। आपको भी गृहस्थ में मर्यादा में रहना, जो मर्यादा में रहता है वो गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महर्षि मनु, महर्षि दयानंद कहते हैं, तो वहाँ ये विधान लिखा हुआ है। तो उस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो योगाभ्यास में बड़ी सफलता मिलती है। और आगे का विद्या, बहुत सारे लोग कहते हैं हमको पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, हमको तो ध्यान करना है, समाधि लगानी है। तो आंख बंद करके बैठो, परमात्मा का ध्यान करो, ये योग दर्शन पढ़े, सांख्य दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, इसकी क्या जरूरत है। व्यास जी खुद कह रहे हैं विद्यापूर्वक अभ्यास करेंगे तो होगा। विद्यापूर्वक आप अभ्यास ध्यान में तो बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए। संसार में जितने सारे ये मतपंथ संप्रदाय उत्पन्न हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि वेद को नहीं पढ़ते। यदि सभी लोग वेद को पढ़ते तो एक ही संप्रदाय रहता, वैदिक धर्म रहता, और कुछ रहता नहीं। सब आंख बंद करे बैठे, जिसको जो अच्छा लगा एक संप्रदाय बना दिया। कितने संप्रदाय है आज दुनिया में पता है आप लोगों को? 4000 से ज्यादा ऐसे बताते हैं। ये तो मीडिया में जैसे प्रचार करते हैं, स्वामी दयानंद ने तो उस समय लिख दिया था 1000 से ज्यादा, और उस समय के बाद कितने सारे संप्रदाय बन चुके हैं। तो इतने संप्रदाय बन चुके हैं, तो कारण क्या? विद्या नहीं करते। और बहुत सारे लोग घर छोड़ते हैं, बैरागी बनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, लेकिन यदि शास्त्र पढ़कर योगाभ्यास करेंगे तो बहुत बढ़िया अभ्यास हो जाएगा। विद्या के बिना अभ्यास अच्छा नहीं होता। और जो व्यक्ति ऐसे करता है, कैसे करता है? दीर्घ काल, लंबे काल करता है, निरंतर करता है। किसी दिन छुट्टी, संडे को छुट्टी मनाते हैं। मैं कह रहा था सन का अर्थ क्या होता है? सूर्य कभी छुट्टी करता है क्या? कभी छुट्टी नहीं करता। इसलिए वेद मंत्र कहता है सूर्य चंद्रमसा विव, हम सूर्य का अनुकरण करें। और सूर्य के नाम से जो दिन है उस दिन छुट्टी कर देते हैं। सूर्य छुट्टी नहीं करता है और संडे को आप छुट्टी बना देते हैं। तो छुट्टी नहीं करता, जो निरंतर करता है और श्रद्धापूर्वक करता है, कुछ तपस्या करके करता है, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक करता है, और विद्या शास्त्र के साथ मिल करके अभ्यास करता है। शास्त्र में जैसे कहा वैसे करता है, उसका अभ्यास इतना प्रबल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो सत्कारवान क्या लिखा है? सत्कारवान होता है। सत्कारवान मतलब एकदम से अच्छे प्रकार से संपादित। संपादित मतलब, संपादित क्या होता है? बनाया गया। जैसे पुस्तक बनाते ना, पुस्तक का संपादन किया मतलब बनाया। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अभ्यास को इस प्रकार से संपादित करता है, अभ्यास का अनुष्ठान करता है, प्रैक्टिस करता है, जीवन में ऐसे जो अभ्यास को उतारता है, उसको क्या लाभ होता है? कहते सत्कारवान अभ्यास दृढ़ भूमि बहुत ही इतना मजबूत हो जाता है। आगे क्या लिखा? अनुभूता भवती। तो उस व्यक्ति को कभी व्युत्थान संस्कार आ जाए, पूर्व जन्म के उल्टे संस्कार आ जाए, अथवा कोई दोस्त आ गए, अरे चलो भाई आप योगाभ्यास करते रहो, एक दिन आज पार्टी करते हैं, मौज करते हैं। रोज कौन सिगरेट पीता है, शराब पीता है? हम भी नहीं पीते, आप भी नहीं पीते, चलो आज एक दिन चलो पिएंगे, मजा करेंगे। पहाड़ी में आए थोड़ा सा पी लो, गर्म हो जाएगा शरीर। एक दिन में
फंसेगा नहीं, गिरेगा नहीं, च्युत नहीं होगा। यही बात है। अनभिभूत व्युत्थान संस्कार के द्वारा दबने वाला नहीं होता है। जो व्यक्ति दृढ़ नहीं है उसको दोस्त आएंगे बहका कर ले जाएंगे। कोई बचपन से थोड़े ड्रग्स पीते, ये दोस्त लोग ही ऐसे होते हैं, चलो करते 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 उनको ड्रग्स के आदी बना देते, नशा करा देते। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास किया हुआ है वो नशेड़ी व्यक्ति को भी सही रास्ते में रहेगा, लेकिन अपने आप कभी सही रास्ते से गलत नहीं जाएगा। एक दिन में मंसाहार नहीं करेगा, एक दिन में मद्यपान नहीं करेगा, एक दिन में धूम्रपान नहीं करेगा, एक दिन में व्यभिचार नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। उसका इतना मजबूत हो जाता है। किसका? जो व्यक्ति दीर्घकाल लंबे काल करता है, लगातार करता है, छुट्टी नहीं मनाता है और श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य विद्यापूर्वक अभ्यास करता है, उसकी ऐसी मजबूत स्थिति आती है, दृढ़ चट्टान पहाड़ के समान हो जाता है। कोई उसको आकर मारने के लिए प्रयत्न करेगा, पहाड़ में जाकर ईंट टकराए तो क्या होता है? जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दूसरे जो लोग फालतू उल्टे पुल्टे संस्कार वाले आते हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये इतना मजबूत हो जाएगा, वो योगाभ्यास में इतना दृढ़ होगा, वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। चलो समय हो गया, आज यहीं पर रखते हैं। कल आपको वैराग्य के बारे में बताएंगे।